हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रास्टर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लेते हैं। हमने इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लिया है। अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, ताजमहल भारत के उल्लेखनीय ऐतिहासिक भवनों में से एक है। किसके विषय में बात हो रही है? ताजमहल। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ताजमहल। तो लिखेंगे द ताजमहल। द क्यों लगाए हैं? जितनी भी प्रसिद्ध इमारतें होती हैं उनके आगे दा लगता है, तो द ताजमहल। अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, केवल होना बताया जा रहा है। और होना बताने वाली वर्ब होती है बी, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर। ताजमहल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा इज आता है, इसलिए लिखेंगे ताजमहल इज, ताजमहल है। में से एक क्या है? में से एक है, तो लिखेंगे वन ऑफ। में से एक है, किस में से एक है? अब इसके आगे लिखेंगे तो किस में से एक है? द लगा के लिखेंगे उल्लेखनीय ऐतिहासिक भवनों में से। तो उल्लेखनीय की इंग्लिश क्या होती है? रिमार्केबल। तो लिखेंगे रिमार्केबल। ऐतिहासिक की क्या होती है? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल भवनों यानी कि बिल्डिंग। यहाँ पे एस लगाएंगे क्योंकि इसमें भवनों लिखा है, यानी एक से ज़्यादा है। प्लूरल बनाएंगे, हो जाएगा बिल्डिंग्स। तो ताजमहल इज, ताजमहल है वन ऑफ द रिमार्केबल हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी कि उल्लेखनीय ऐतिहासिक भवनों में से एक। वन ऑफ का मतलब क्या होता है? में से एक। अब कहाँ के? भारत के। ऑफ इंडिया। अब ये सेंटेंस बन के रेडी हो गया है। ताजमहल इज वन ऑफ द रिमार्केबल हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ इंडिया। ताजमहल भारत के उल्लेखनीय ऐतिहासिक भवनों में से एक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। किसके विषय में बात हो रही है? ताजमहल के विषय में। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ताजमहल। तो लिखेंगे द ताजमहल। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ताजमहल। और काम कौन सा हो रहा है? बनवाने का। तो ये ताजमहल एक्शन का डूअर नहीं है, यानी जो वर्ब है हमारी उसका ये डूअर नहीं है। जब डूअर नहीं होता है सब्जेक्ट, तब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं, यानी बनाने के काम ताजमहल थोड़ी करेगा, ताजमहल को बनाया जाएगा, यानी कि ताजमहल पर काम होगा, यानी इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। और ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? वाज या वर, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट का पैसिव कैसे बनता है? वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ताजमहल सिंगुलर है, इसके साथ में वाज आएगा, तो लिखेंगे ताजमहल वाज। अब कौन सा काम हो रहा है? बनाने का। बनाने की इंग्लिश होती है बिल्ड। यहाँ पर क्या इस्तेमाल करनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिल्ट होती है। टी हो जाएगा, डी की जगह पे टी हो जाता है बस। तो लिखेंगे द ताजमहल वाज बिल्ट। ताजमहल बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा। तो बाई लिखेंगे, बाई मतलब के द्वारा। किसके द्वारा? मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा। तो लिखेंगे मुगल एम्परर शाहजहां। तो ताजमहल वाज बिल्ट, ताजमहल बनवाया गया बाई मुगल एम्परर शाहजहां, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा। अब लिखा है अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में। तो क्यों बनवाया गया था? कि याद में बनवाया गया था। तो लिखेंगे इन द मेमोरी ऑफ। इन द मेमोरी ऑफ का मतलब की याद में। अब किसकी याद में? अपनी प्रिय पत्नी। तो लिखेंगे हिज, प्रिय यानी कि बिलव्ड, पत्नी वाइफ, फिर आगे नाम दिया है मुमताज महल, तो लिखेंगे मुमताज महल। तो इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। इन द मेमोरी ऑफ यानी कि याद में, हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की। तो ताजमहल वाज बिल्ड, ताजमहल बनवाया गया बाई मुगल एम्परर शाहजहां, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा। इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में। अब यहाँ पे गया था आ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे ये पास्ट परफेक्ट का है। तो ये पास्ट परफेक्ट का लग रहा है, लेकिन इसको हम पास्ट सिंपल में ही बनाएंगे। पास्ट सिंपल का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई एक्शन के विषय में जानकारी ना हो कि वो चल रहा है या पूरा हो गया, उसको इंडेफिनिट में बनाते हैं। यहाँ पर एक ही घटना आ रही है, जब दो घटनाएं होती और एक घटना पहले घट जाती दूसरी बाद में घटती, तो जो घटना पहले घटती उसको हम पास्ट परफेक्ट नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पर एक ही घटना है।
और कोई ज़रूरत नहीं इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाने की, इसलिए इसको पास्ट सिंपल में ही बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे पास्ट परफेक्ट होता क्या है, पास्ट का पास्ट, कोई पास्ट में घटना हुई है उस घटना से भी पहले अगर वो घटना घटती तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। भले ही गया था, गई थी, इस तरह से शब्द आए, उसको पास्ट सिंपल में ही बनाएंगे जब तक दो घटना एक साथ ना हो और पहली घटना उससे पहले ना घटित हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह यमुना के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या हो गया, इट। इट और स्थित है, होना बताया जा रहा है तो इज से बताएंगे। इट इज सिचुएटेड। इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दाहिने किनारे पर, तो लिखेंगे ऑन द राइट। ऑन द राइट, राइट मीन्स दाहिना, बैंक मीन्स किनारा, तो ऑन द राइट बैंक यानी कि दाहिने किनारे पर। किसके, यमुना के, तो लिखेंगे ऑफ द यमुना। आप यमुना रिवर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज सिचुएटेड, या स्थित है, ऑन द राइट बैंक, दाहिने किनारे पर, ऑफ यमुना, यमुना के, तो यह यमुना के दाहिने किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह सफेद संगमरमर का बना है। सब्जेक्ट क्या हो गया, ईट से बनाएंगे इसको। जितनी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए प्रोनाउन ईट का इस्तेमाल करते हैं। तो ईट अब लिखा है बना है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, इज मेड। तो लिखेंगे इट इज मेड, यानी कि यह बना है। किसका बना है, सफेद संगमरमर का। जब कोई चीज किसी से बनी होती है उसके लिए ऑफ लगा के बताते हैं, यानी जिससे बनी है ऑफ लगा के बताएंगे। तो इट इज मेड या बनी है ऑफ, किससे बनी है, सफेद संगमरमर से, तो ऑफ वाइट मार्बल, सफेद संगमरमर। तो इट इज मेड या बनी है ऑफ वाइट मार्बल, सफेद संगमरमर की, तो यह सफेद संगमरमर का बना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, भवन के चारों किनारों पर चार मीनारें हैं। तो यहाँ जब कोई चीज़ कहीं पर होती है तो उसके लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको देयर से बनाएंगे। तो लिखेंगे देयर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर होना बताया जा रहा है, होना बताने वाली वर्ब होती है बी। प्रेजेंट टेंस से V1 का इस्तेमाल करेंगे और बी का V1 रूप क्या होता है, इज एम आर। अब यहाँ पे लिखा है चार मीनारें हैं, तो चार मीनारें हैं, इसके अनुसार इज एम आर क्या आएगा, आर आएगा। तो लिखेंगे देयर आर फोर। मीनारें की इंग्लिश क्या होती है, मीनारेट्स। इसमें एस जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल बनाएंगे। देयर आर 4 मीनारेट्स, यानी कि 4 मीनारें हैं। देयर की मीनिंग यहाँ पर नहीं निकलेगी, वैसे देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के आया है, इसलिए यहाँ पर इसकी मीनिंग नहीं निकलेगी, केवल इतने की मीनिंग निकलेगी। तो यहाँ से निकालेंगे 4 मीनारेट्स आर, यानी 4 मीनारें हैं। अब कहाँ पर हैं, चारों किनारों पर, तो लिखेंगे ऑन द 4 कॉर्नर्स। एस लगाएंगे इसमें भी क्योंकि 4 लिखा है, एक से ज़्यादा है। तो ऑन द 4 कॉर्नर्स, यानी चारों किनारों पर, किसके, भवन के, तो ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि भवन के। तो देयर आर 4 मीनारेट्स, यानी 4 मीनारें हैं, ऑन द 4 कॉर्नर, 4 किनारों पर, ऑफ बिल्डिंग, भवन के। तो भवन के 4 किनारों पर 4 मीनारें हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसके चारों ओर एक सुंदर बाग है। तो इसके चारों ओर की इंग्लिश क्या होगी, अराउंड इट। तो लिखेंगे अराउंड इट, अराउंड इट। एक सुंदर बाग है। जब कोई चीज़ कहीं पर होती है तो उसके लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर आता है, इसको देयर से बनाएंगे। तो लिखेंगे देयर। अब एक सुंदर बाग है तो इज आएगा, क्योंकि होना बताने के लिए बी का यूज करते हैं, और प्रेजेंट टेंस से तो V1 इस्तेमाल करेंगे, और V1 होता है इज एम आर। और लिखा क्या है, एक सुंदर बाग है, तो एक के लिए यानी सिंगुलर है, क्या आएगा, इज। तो लिखेंगे देयर इज एक सुंदर बाग, यानी अ ब्यूटीफुल बाग, यानी कि गार्डन। तो अराउंड इट, इसके चारों ओर, देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर बाग या बगीचा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ताजमहल को विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक कहा गया है। किसके विषय में बात हो रही है, ताजमहल की, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, ताजमहल। तो लिखेंगे द ताजमहल। प्रेजेंट टेंस से V1 का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, कहने का, और सब्जेक्ट क्या है, ताजमहल, जो कि एक्शन का डूअर नहीं है, यानी कि इसको पैसिव में बनाना पड़ेगा। प्रेजेंट का पैसिव क्या होता है, इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये होता है प्रेजेंट का पैसिव। प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट सिंपल, तो इसको सिंपल में ही बनाएंगे। तो पहले हम इसको सिंपल बनाते हैं, बाद में आपको और कुछ बताते हैं। तो ताजमहल अब क्या आएगा, सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, लिखेंगे ताजमहल इज। अब कहा गया है,
कहा गया इसका मतलब उसको हम पुकारते हैं या बुलाते हैं, तो इसके लिए वर्ब होती है कॉल। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, इसलिए क्या हो जाएगा कॉल्ड। तो लिखेंगे ताजमहल इज कॉल्ड, यानी ताजमहल को पुकारा जाता है या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक। तो में से एक यानी कि वन ऑफ द यानी में से एक। अब किस में से एक? 7 आश्चर्यों में, तो लिखेंगे 7 वंडर। 7 लिखा इसलिए एस लगाएंगे, वंडर्स। तो वन ऑफ यानी में से, द 7 वंडर्स 7 आश्चर्यों में से। ताजमहल इज कॉल्ड, ताजमहल को कहा जाता है वन ऑफ द 7 वंडर 7 आश्चर्यों में से एक। आगे लिखा है विश्व के, तो क्या हो जाएगा ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के। ताजमहल इज कॉल्ड, ताजमहल को कहा जाता है वन ऑफ द 7 वंडर्स 7 आश्चर्यों में से एक। वन ऑफ का मतलब में से एक, ऑफ द वर्ल्ड विश्व के। तो ताजमहल को विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक कहा जाता है। अब इस सेंटेंस में लिखा है गया है, तो जब गया है, चुका है, चुके हैं, इस तरह के वर्ड आते हैं तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ताजमहल, और ताजमहल एक्शन का डूअर नहीं है, इसलिए इसको पैसिव में बनाएंगे। और इसका पैसिव वाइज क्या बनेगा? हैज या हैव, और प्लस इसके साथ में होता है बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है पैसिव स्ट्रक्चर। अब इसको पैसिव वाइज में बनाएंगे। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो लिखेंगे द ताजमहल। अब ताजमहल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या आता है? हैज या हैव। सिंगुलर के साथ में हमेशा हैज आता है, तो लिखेंगे ताजमहल हैज। अब क्या लिखेंगे? बीन लिखेंगे, लिखेंगे ताजमहल हैज बीन। अब वर्ग की थर्ड फॉर्म लिखनी है। कौन सा काम हो रहा है? कहने का, यानी कि कॉल्ड। थर्ड फॉर्म वही होगी कॉल्ड। तो ताजमहल हैज़ बीन कॉल्ड, ताजमहल को कहा गया है। क्या कहा गया है? में से, तो वन ऑफ द पहले लिखेंगे, वन ऑफ द किस में से? 7 आश्चर्यों में से, तो वन ऑफ द 7 वंडर्स विश्व के, तो ऑफ द वर्ल्ड। तो ताजमहल हैज़ बीन कॉल्ड, ताजमहल को कहा गया है वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक। ये वाला हम सिंपल में बनाए हैं और ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए हैं। तो यहाँ पर शब्दों पे जाएं तो ये वाला सही है, बाकी अगर सेंस पे जाएं तो ये भी सही है। दोनों ही स्ट्रक्चर सही माने जाएंगे, लेकिन अगर शब्दों पे जाना है तो ये वाला स्ट्रक्चर राइट है। लेकिन जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो शब्दों के बजाय हम सेंस देखते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन किया जाता है, इसलिए दोनों ही सही माने जाएंगे। आप चाहे ये वाला बनाएं चाहे ये वाला बनाएं, वैसे सेंस के अनुसार ये वाला भी सही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ताजमहल चंद्रमा की चांदनी में मोती के समान चमकता है। किसके विषय में बात हो रही? कौन चमकता है? ताजमहल। तो लिखेंगे सब्जेक्ट द ताजमहल। चमकता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, V1 इस्तेमाल करेंगे। और चमकने की क्या होती है? साइन, तो लिखेंगे साइन। लेकिन ताजमहल सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं, तो एस ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा ताजमहल साइंस, ताजमहल चमकता है। अब मोती के समान, तो क्या लिखेंगे? लाइक अ पियर्ल। पियर्ल मीन्स होती है मोती, लाइक अ पियर्ल मोती के समान। चंद्रमा की चांदनी में, तो लिखेंगे इन द मून लाइट। मून लाइट का मतलब क्या होता है? चंद्रमा की चांदनी। तो ताजमहल साइंस, ताजमहल चमकता है, लाइक अ पियर्ल मोती के समान, इन द मून लाइट चंद्रमा की चांदनी में। ताजमहल चंद्रमा की चांदनी में मोती के समान चमकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। किसके विषय में बात हो रही? इस दृश्य का। अब क्या लिखेंगे? द सीन, द सीन यानी कि दृश्य। द का मतलब होगा यहाँ पर इस, ठीक। वैसे आप दिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दिस सीन लिखें या द सीन लिखें। द की मीनिंग दिस की तरह भी होती है, तो दिस सीन लिखें या द सीन लिखें, बात वही है। अब लास्ट में देखो सकता आ रहा है, और सकने के लिए मीनिंग क्या बताए थे? कैन होती है।
और कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है, वर्णन किया जा सकता है। तो सीन का वर्णन किया जाएगा, सीन खुद को वर्णन नहीं करेगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा ये डूअर नहीं है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, जो वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, उससे पहले बी आता है तो लिखेंगे कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है पैसिव स्ट्रक्चर किसका, कैन का। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। ये वाला कौन सा है, पैसिव वॉइस, यानी कि कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द सीन, अब क्या लिखेंगे, कैन लिखेंगे क्योंकि सकता आ रहा है, सकने के लिए मीनिंग होती है कैन। तो द सीन कैन, फिर क्या लिखेंगे, बी, कैन बी। कौन सा काम हो रहा है, वर्णन करना। लेकिन देखो नहीं शब्द आ रहा है, तो नहीं यानी कि नॉट आता है। नॉट हमेशा किसके साथ में आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में। यहाँ कैन के साथ में क्या आएगा, नॉट आएगा। तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट, अब जाके बी लगाएंगे। द सीन कैन नॉट बी, कौन सा काम हो रहा है, वर्णन करने का, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्णन करने की क्या होती है इंग्लिश, डिस्क्राइब। तो क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है तो क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब्ड। द सीन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, या इस दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे है, गुंबद के अंदर दो कब्र हैं। तो गुंबद के अंदर, तो क्या लिखेंगे, इनसाइड द डोम। इनसाइड द डोम यानी गुंबद के अंदर। डोम की इंग्लिश क्या होती है, गुंबद की इंग्लिश क्या होती है, डोम। तो इनसाइड द डोम, गुंबद के अंदर दो कब्र हैं। जब कोई चीज़ कहीं पर होती है इसको कैसे बनाते हैं, देयर के इस्तेमाल से, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर द्वारा। तो लिखेंगे देयर। अब होना बताया जा रहा है यानी बी का रूप आएगा। बी का रूप क्या होता है, इज, एम, आर। तो लिखा है दो कब्र हैं यानी कि प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा, आर। तो लिखेंगे देयर आर दो कब्र। तो टू, कब्र की इंग्लिश क्या होती है, ग्रेव। ग्रेव होती है लेकिन टू आया है यानी कि प्लूरल है तो एस लगाएंगे। तो देयर आर टू ग्रेव्स, दो कब्र हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मीनिंग नहीं निकालेंगे देयर की। तो देयर आर टू ग्रेव्स, दो कब्र हैं। इनसाइड द डोम, गुंबद के अंदर। गुंबद के अंदर दो कब्र हैं। लास्ट सेंटेंस है, सम्राट तथा सम्राज्ञी परस्पर निकट दबे हुए हैं। किसके विषय में बात हो रही है, सम्राट और सम्राज्ञी के विषय में। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, सम्राट और सम्राज्ञी। तो लिखेंगे द एम्परर एंड सम्राज्ञी। सम्राज्ञी की क्या होगी, इम्प्रेस। एम्परर में सम्राट और इम्प्रेस में सम्राज्ञी। तो द एम्परर एंड इम्प्रेस, सम्राट और सम्राज्ञी। अब दबे हुए हैं, प्रेजेंट टेंस से V1 का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, एम्परर एंड इम्प्रेस यानी सम्राट और सम्राज्ञी। एक्शन कौन सा हो रहा है, दबे होना। तो यानी कि डूअर नहीं है, पैसिव वॉइस में बनाएंगे। पैसिव वॉइस क्या होता है प्रेजेंट का, इज, एम, आर और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो लिखेंगे द एम्परर एंड इम्प्रेस। जब दो सिंगुलर एंड के द्वारा जुड़े हों, जब दो सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जुड़े हों तो उसके लिए आर का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो प्लूरल माना जाता है। तो क्या लिखेंगे, आर। तो लिखेंगे आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दबे हुए हैं यानी कि दबने की होती है प्रेस, थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्या हो जाएगा, प्रेस्ड। तो द एम्परर एंड इम्प्रेस आर प्रेस्ड, सम्राट और सम्राज्ञी दबे हुए हैं। अब लिखा है परस्पर निकट, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, क्लोज टू ईच अदर। तो एम्परर एंड इम्प्रेस आर प्रेस्ड, सम्राट और सम्राज्ञी दबे हुए हैं, क्लोज टू ईच अदर, परस्पर निकट। अब दूसरी तरह से इसको बनाकर देखते हैं। जो सब्जेक्ट तो यही रहेगा यानी कि द एम्परर एंड इम्प्रेस। अब लिखा है दबे हुए हैं, दबे हुए हैं, इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, लाई बरीड यानी कि दफन हुए हैं। तो क्या लिख देंगे, लाई बरीड। एम्परर एंड इम्प्रेस, सम्राट था सम्राज्ञी, लाई बरीड यानी कि दबे हुए हैं। बाकी परस्पर निकट, तो क्या लिखेंगे, क्लोज टू ईच अदर। इस सेंटेंस को हम दोनों तरह से बना दिए हैं।
दोनों ही सही हैं, आपको जो पसंद है वैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सम्राट था सम्राजी परस्पर निकट दबे हुए हैं, तो द एम्परर एंड एम्प्रेस आर प्रेस्ड, दबे हुए हैं, क्लोज टू ईच अदर, परस्पर निकट। एम्परर एंड एम्प्रेस लाई बरीड, यानी कि दफन है या दबे हुए हैं, क्लोज टू ईच अदर, परस्पर निकट। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।